कि जो एक जगह मुसलमान को पाकिस्तानी कहने की बात करते हैं, एक जगह मुसलमानों को गद्दार कहने की बात करते हैं, और एक जगह मुसलमानों की आज वो चिंतन के लिए मंथन कर रहे हैं। खुले दुश्मन तो सीने पे वार करते हैं, लगा है पीठ पर खंजर, कोई अपना रहा होगा। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमें अफसोस इन लोगों पर है जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर मुसलमानों से 40 वादे करने का काम करते हैं। देखिए टोपी लगा करके किस तरह से, साफा बांध करके, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल मुसलमान हो, कि दिलों में बुग़्ज़ अदावत की आग सीनों में, दिलों में बुग़्ज़ अदावत की आग सीनों में, ये सांप हमने ही पाले थे आस्तीनों में। बुलबुले पानी के मत समझो हवाए कैद है, बुलबुले पानी के मत समझो हवाए कैद है, सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए। जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, तब से सारे जिस्म में दरिया के छाले पड़ गए। देश की सदन में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर जिस तरीके से तमाम विरोध पार्टियों ने उसका विरोध किया, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा ये बिल जो है भारत सरकार का और ये सबको मानना चाहिए। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस युवा नेता काजी आरिफ सिद्दीकी से हमारे साथ है। जी, बिल पास हो गया, आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो बीजीटी न्यूज का आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वक्त निकाल करके मेरे पास आए। देखिए जनाब, रात से पूरा मुस्लिम समाज और मैं भी, हम लोग बहुत गहरे सदमे में हैं। कि सदमे में इसलिए है कि जो लोग आज हमारी चिंता कर रहे हैं और 2:30 बजे तक मंथन कर रहे हैं हमारी चिंता के लिए, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों के, भाई हमारे लिए आप मंथन कर रहे हैं। लेकिन एक जगह टेंशन इस बात की है, अफसोस इस बात का है कि क्या वो लोग हमारे लिए मंथन करेंगे जो एक जगह ये कहते हैं गिरिराज सिंह जी कि अगर मुसलमान तुम्हारे एक थप्पड़ मारे तो तुम उसके 100 थप्पड़ मारो। मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग वो हमारे बारे में अनल गरम बयान देते हैं। बीजेपी के लोग आए दिन मुसलमानों को कोसते हैं। तो मुसलमान कैसे विश्वास कर लेगा उन लोगों पर कि जो एक जगह मुसलमान को पाकिस्तानी कहने की बात करते हैं, एक जगह मुसलमानों को गद्दार कहने की बात करते हैं, और एक जगह मुसलमानों की आज वो चिंतन के लिए मंथन कर रहे हैं। 2:30 बजे तक वो संसद को खोलने का काम कर रहे हैं, संसद के अंदर 12-12 घंटे चर्चा करने का काम कर रहे हैं। तो कैसे ये लोग हमारे हितैषी हो सकते हैं? अच्छा, इस बिल से सरकार कैसे मुस्लिमों की जो है संपत्ति पर कब्जा कर सकती है? और मुझे तो बड़ा अफसोस इस बात पर हुआ, मुझे मोदी जी का अफसोस नहीं हुआ, पत्रकार महोदय, मुझे मोदी जी का अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि खुले दुश्मन तो सीने पे वार करते हैं, लगा है पीठ पर खंजर, कोई अपना रहा होगा। हमें तो उम्मीद थी कि ये बैसाखियों की सरकार है जिसके खुद 240 सांसद है, वो कैसे इस बिल को पास करा सकती है। लेकिन मुझे अफसोस इन चेहरों पर है जो मुसलमानों का वोट लेते हैं, जो इफ्तार पार्टी भी करते हैं, जो टोपी भी लगाते हैं, और आज उन लोगों ने हमारी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमें अफसोस इन लोगों पर है जो अपने मैनिफेस्टो के अंदर मुसलमानों से 40 वादे करने का काम करते हैं। हमें अफसोस इन लोगों पर है। मोदी जी ने कभी मुनाफकत तो नहीं करी, योगी जी ने कभी मुनाफकत नहीं करी, लेकिन हमें इन लोगों पर अफसोस है जो मुसलमानों का वोट लेते हैं। ये इन्होंने पूरी जिंदगी मुसलमानों पर राजनीति की। इन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में आकर के आपने 8 विधायक जिताने का काम किया। ये जनाब देखिए टोपी लगा करके किस तरह से, साफा बांध करके, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्कुल मुसलमान हो। तो ये मुनाफकत जो इन लोगों ने करी है कि आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, और हम लोग इन्हें देखेंगे आने वाले टाइम पर। हमने तो आज कह दिया, ऐलान कर दिया मुसलमानों ने कि जिन लोगों ने गद्दारी की, जो लोग हमेशा मुसलमानों के वोटों पर जीत करके आए, जिन लोगों ने हमेशा मुसलमानों की हितैषी बनने का काम किया, आज वो लोग हमारे लिए पीठ में खंजर घोंप दिया कि दिलों में बुग़्ज़ अदावत की आग सीनों में, दिलों में बुग़्ज़ अदावत की आग सीनों में, ये सांप हमने ही पाले थे आस्तीनों में। ये वाला काम करा है इन लोगों ने। अच्छा, कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि सालाना की जो आमदनी होती है वो 12,000 करोड़ रुपए है, लेकिन दिखाया जाता है 200 करोड़ इस बिल से। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। जब कोई कौम, जब कोई धर्म आपको ये कह रहा है कि भाई हमें माफ कर दो, हमारी चिंता मत करो, हाँ, ये जब वक्फ बिल ये अच्छा साबित होता कि ये कह रहे हैं कि वक्फ को खा लिया हमारे बड़ों ने और उसमें घुसपैठ कर दी वक्फ के अंदर। लेकिन ये वक्फ बिल जब हमारे लिए अच्छा होता है जब हम लोग उन लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं।
जब हम ही लूटने वालों के साथ खड़े हैं, अगरचे इनके मुताबिक जब हम ही लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों हमारी चिंता कर रहे हो? जब हम लोग खुद लूटने को तैयार है, तो आप लोग हमारी चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों हमारी टेंशन ले रहे हैं आप लोग? हमें तो अफसोस है, हम हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मुझे तो अफसोस हुआ कल जब मैं रात 11 बजे टीवी खोला, तो इतने बीजेपी के सांसद हावी नहीं हो रहे थे, इतने बीजेपी के सांसद नहीं बोल रहे थे, जितने सांसद जेडीयू के जितना हमलावर हो रहे थे। मतलब लग रहा था कि वो लोग खुल्लम खुल्ला बीजेपी के पिच पर खेल रहे हैं। और मैं तो उन 232 सांसदों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ करके मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आज इस बुरे वक्त में आज वो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। और हमारे बड़ों ने बताया है कि एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। तो इंशाअल्लाह वक्त आने पर आज जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया, आज जिन लोगों ने हमें वोट दिया, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम उनका बदला एहसान से ही चुकाएंगे। अच्छा, जब से बोर्ड बना है तो मुस्लिमों को कहाँ लाभ मिला है इस बोर्ड का? बुलबुले पानी के मत समझो, हवाए कैद है। बुलबुले पानी के मत समझो, हवाए कैद है। सांस लेने के लिए मौजों को लाले पड़ गए। जब से इस पर एक चुल्लू प्यास के शोले गिरे, तब से सारे जिस्म में दरिया के छाले पड़ गए। मैं कह रहा हूं कि इन लोगों को मत छेड़ो, इन लोगों को मत सताओ। ये तो वो कौम है कि जहां ये वो हिंदुस्तान है जहां पर इमाम हुसैन ने आने की तमन्ना की। ये वो हिंदुस्तान है जहां पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा था कि मुझे यहां से खुशबू आती है, ठंडी हवाएं आती है। ये तो वो हिंदुस्तान है जहां पर महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं जंग आजादी की लड़ाई लड़ रहा हूं तो इमाम हुसैन से सीख करके लड़ रहा हूं। क्यों हमें सता रहे हैं? क्यों हमें परेशान कर रहे हैं? ईद पर इतने नमाजी आए, करोड़ों की संख्याओं में, जगह जगह लोगों ने ईद की नमाजें पढ़ी। आप बता दीजिए कहां पर मुसलमान खामोशी से आया, खामोशी से चला गया? हमेशा हिंदुस्तान की रिवायत रही। तो ये कभी वक्फ बिल के नाम पर, कभी सड़कों पे नमाज के नाम पर, कभी सीएनआरसी के नाम पर। और ये वो सरकार है, ये एक वो वाहिद सरकार है, ना तो किसानों को कानून समझ में आ रहे, ना मुसलमानों को सीएनआरसी समझ में आ रही, और ना ही जो है हमें वक्फ बोर्ड समझ में आ रहा है। जब कोई चीज हमारे समझ में नहीं आ रही है जो हमारे हित की है, चलो समझ लिया हमारे हित की है, जब हमें हमारा हित ही नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसी बातें क्यों हमें कही जा रही है और हमें क्यों समझाई जा रही है ऐसी बातें? और मैं तो समझता हूं कि कल रात 2:30 बजे तक जो 2 बजे तक संसद चली है, तो ये शायद इसलिए ना चली हो क्योंकि उधर अमेरिका के अंदर 26% टैरिफ लागू किया जा रहा था, तो इन्हें इन चीजों में उलझा दिया जाए वफ वफ के अंदर, ऐसा ना हो। अच्छा, मैं सहारनपुर की अगर बात करूं तो सहारनपुर के अंदर वक्फ बोर्ड ने कितनी गरीबों की शादी की है, कितनी विधवाओं को जो है मदद करी है उनकी, सहारनपुर में किस तरीके का लाभ मिला है बोर्ड का? देखिए ये आपको बताकर तो नहीं करा जाएगा, क्योंकि हमारा ईमान, हमारा धर्म कहता है कि इस हाथ से दो, दूसरे को पता भी ना चले। तो वक्फ ने बहुत ज्यादा खिदमात अंजाम दी है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए, बहुत ज्यादा, और आज भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। और मुझे तो आज भी इतना पता है कि वक्फ की दुकानें हैं। आज जामा मस्जिद चल जाइए आप सहारनपुर के अंदर, जो जामा मस्जिद के अंदर वक्फ की दुकानें हैं, वहां पर मेरे 90% हिंदू भाई हैं जिनके कारोबार चल रहे हैं, वो लाभ उठा रहे हैं। अगरचे वो उसमें से कुछ किराया बढ़ा करके कुछ मुसलमान भाई को दे रहे हैं, तो 90% तो वही कमा रहे हैं, कुछ ही तो कम मुसलमान कमा रहा है। और ये हकीकत है कि भ्रष्टाचार हुआ है वक्फ के अंदर, लेकिन हम लोग लड़ लेंगे अपने लोगों से, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है। लेकिन ये जो 22 लोग कमेटी बनेगी, 12 लोग इसमें गैर मुसलमान आएंगे, 10 लोग इसके अंदर मुसलमान हो गए, तो आइए, हिंदुस्तान तो बराबर है। माननीय इमरान मसूद साहब ने क्या कहा है, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वहां पर जो मंदिर का ट्रस्टी होता है, जो चेयरमैन होता है, वो डीएम होता है। लेकिन अगर वहीं पर अगर कोई मुसलमान डीएम आ जाता है, तो वहां पर जो डीएम होगा, तो उसका जो चेयरमैन होगा वो फिर या तो सीडीओ होगा या कोई एडीएम होगा, लेकिन उसका चेयरमैन डीएम नहीं होगा। तो ये दोहरे मापदंड क्यों हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर? क्या हमें दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है? क्या हमें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है? जबकि मैं तो शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उन सभी 232 सांसदों का, और खास करके अपने 4 सांसदों का मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने खुल करके इस बिल की मुखालफत की। हमारे सांसद माननीय इमरान मसूद साहब, जो शुरू से लेकर के बिल की मुखालफत कर रहे थे, माननीय चौधरी इकरा हसन जी और चंद्रशेखर जी और ओवैसी साहब, जिन 4 लोगों ने पूरे डट करके कल 1:30 बजे तक संसद के अंदर रहे और खुल करके इसकी मजम्मत की, इसकी मुखालफत की। और आज मैं फिर वही बात कहूंगा, हमें मोदी जी से तकलीफ नहीं है,
मोदी जी ने तो सीए भी लाए जब वो ताकत के अंदर थी, किसकी सुनी उन्होंने? हमने धरने दिए, प्रदर्शन किए, लेकिन आज मुसलमान देख रहा था, नायडू साहब की तरफ देख रहा था, नीतीश कुमार की तरफ देख रहा था और जयंत चौधरी की तरफ देख रहा था, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की तरफ देख रहा था कि ये लोग अगर आएंगे तो करना पड़ा, लेकिन इन्होंने तो वही कर दिया कि ये लोग नतमस्तक हो गए, सारी मीडिया नतमस्तक हो गई। अभी मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था कि वक्फ बिल पास और मुल्ला की दुकान बंद, वक्फ बिल पास और उसकी दुकान बंद। भाई ये कैसी कैसी हेडिंगें ला रहे हो तुम कि मुसलमान की दुकान बंद, ये बंद। तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, ये सबका देश। जब मोदी सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, जहान खुसरो के अंदर जा रहे हैं, लेकिन फिर एक जगह संसद के अंदर लग रहा है कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। कल ऐसा लग रहा था संसद के अंदर। आपने लेकिन ये हम सम्मान करते हैं अपने सभी सांसदों का, सभी विपक्ष के सांसदों को भी और पक्ष के सांसदों को भी। लेकिन हाँ, अभी हिंदुस्तान के कोर्ट नहीं बंद हुए, अभी हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास है। और इंशाल्लाह हम उलमा इकराम, हमारे जितने भी सांसद है, 232 सांसद जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिनको मैं सैल्यूट पेश करता हूं, वो लोग और हमारे उलमा इकराम सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बिल को चैलेंज करेंगे और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कानून हमारा साथ देगा। इमरान मसूद ने ये भी कहा है कि भाई हम भी राम के वंशज हैं। उन्होंने कहा कि हमें भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए, राम के वंशज वाली बात तो मैं नहीं कहूंगा, वो तो उन्हें बेहतर पता होगा कि वो कहा उन्होंने, आपने सुना वो? मैंने नहीं सुना। अगर उन्होंने कहा भी उसकी, लेकिन वो बोल कहाँ रहे हैं? देखिए कमाल की बात, उन्होंने कितनी जबरदस्त बात कही। उन्होंने जबरदस्त बात कही कि भाई ऐसा है, जब तुम हमारे यहाँ घुसपैठ कर सकते हो, तुम हमारे यहाँ अंडरफेयर वो इंटरफेयर कर सकते हो तुम हमारे यहाँ, तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तो बराबर का हक दिया है। आप संविधान का छीनन नहीं कर सकते हो, आप संविधान को दमन नहीं कर सकते हो, आप जो लोकतंत्र का दमन नहीं कर सकते हो, आप मुसलमानों का दमन नहीं कर सकते हो। अगर आप हमारे यहाँ इंटरफेयर करोगे तो मैं भी बराबर का शहरी हूँ हिंदुस्तान का, तो आप मुझे भी इंटरफेयर करने दीजिए। राम मंदिर के अंदर मुझे भी कहीं को रखिए ना, मेंबर में रखिए, ट्रेजर में रखिए, ट्रेजरार में रखिए, ट्रस्टी में रखिए, चेयरमैन में रखिए, वाइस चेयरमैन में रखिए। हम भी अपने हिंदू भाइयों की चिंता करेंगे जब आप कर रहे हो। और ये तो गंगा जमनी हिंदुस्तान है, सोने की चिड़िया हिंदुस्तान है, खूबसूरत हिंदुस्तान है, गुलदस्ता हिंदुस्तान है। तो यहाँ पर तो सबका साथ सबका विकास की अगर बात कर रहे हो, अच्छी बात है। मोदी जी ने कहा है कि मुसलमानों को लाइए, हिंदुओं को लाइए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप भी आइए, अच्छा, आप गरीब भी आइए। गरीब मुसलमानों का किस तरीके से इसमें नुकसान हो सकता है बोर्ड में? गरीब मुसलमानों को इसलिए हो सकता है मुसलमान कि जिस सरकार पर हमें यकीन ही ना हो, जिस सरकार पर खदशा हो, जिस सरकार के मंत्री कहते हैं कि मुसलमानों के एक थप्पड़, अगर मुसलमान एक थप्पड़, पहले तो आप मुसलमान मारेगा क्यों? अक्षय भाई, आप मेरे पास इतने दिन से आते हो, मैं आपको सम्मान देता हूँ, आप मेरे से इज्जत से बोलते हैं, मैं आपको क्यों थप्पड़ मारूंगा? और आपके एक थप्पड़ मुसलमान मारे तो आप उसके 100 मारो। वो बात, जो इंसान ये बात कर रहा है, तो मैं कैसे विश्वास कर दूंगा कि वो हमारी अच्छाई के लिए सोच सकता है? ये बताइए आप। मैं तो नहीं सोच सकता बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल, जब मेरे सामने ऐसे-ऐसे बयान आ रहे हैं, खुल कर के सामने आ रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि ये हमारा चीर-हरण करेंगे, ये हमें नुकसान पहुँचाएँगे। और आरएसएस ने क्या काम किया आज तक ज़िंदगी में? इधर से मोहन भागवत जी मुसलमान के पक्ष में बयान देते हैं, लेकिन ये तो कभी भी नहीं रुके, बीजेपी वाले लोग। इन्होंने हमेशा मुसलमान के मुखालिफ बयान दिया। मैं 1000 बयान ऐसे दिखा सकता हूँ आपको। भोपाल की महिलाएं मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, और देश में भी कई लोग जो है मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। मुस्लिम ये कह रहे हैं कि सही हो रहा है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि कोई पक्ष में बोल रहा है, कोई विपक्ष में बोल रहा है। लेकिन मोदी जी को ये बात समझ लेनी चाहिए, मोदी जी वोटिंग करा ले, पूरे हिंदुस्तान की मोदी जी वोटिंग करा ले, कौन लोग इनके पक्ष में है और कौन लोग इनकी मुखालफत में है। अगर पक्ष में इनके ज्यादा है, खुदा की कसम, मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा कि जो मोदी जी का समर्थन करने का काम करेगा, वक्फ के अंदर, वक्फ बोर्ड के बिल के अंदर समर्थन करने का काम करेगा। लेकिन 4 महिलाएं खड़ी करने से और 4 लोग खड़े करने से कोई समर्थन में नहीं हो जाता है। ये किसान कानून क्यों वापिस लेने पड़े भाई? बहुत सारे थे, किसान कमेटियाँ थी जो मोदी जी के समर्थन में बोल रही थी। सीएनआरसी के अंदर नहीं मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगे। क्यों सीएनआरसी वापिस लेना पड़ा?
क्योंकि हिंदुस्तान की अक्सरियत मोदी जी के इन कानूनों के खिलाफ थी। तो आज भी वही बात है, वक्फ बोर्ड की जो इससे पहले वोटिंग मदरसों ने कराई, उसके अंदर 17 करोड़ लोगों ने वक्फ के खिलाफ वोटिंग की है। आंकड़ा उठा करके देखिए आप। और 232 सांसद, जिस हिंदुस्तान के संसद के 232 सांसद मुखालफत में खड़े हो, हल्के फुल्की वो नहीं है ये तादाद। 232 सांसद कह रहे हैं भाई हमें नहीं चाहिए ये चीज। तो उन महिलाओं की, उनकी क्या, बेचारों की क्या हैसियत, क्या औकात है, ये बताइए आप। कह रहे हैं कि वो जो है मुस्लिम सांसद उनका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी दुकानें इससे चलती है। मुस्लिम सांसद है कितने संसद के अंदर, मत करिए गुमराह। मुस्लिम सांसद 26 सांसद या 29 सांसद मुसलमान है। तो अगर वो जो 232 में से अगर आप 26 घटा दीजिए, फिर भी 203 सांसद जो है आपकी मुखालफत कर रहा है, वो तो हिंदू ही है, वो तो सिख समाज ही है। और सिख समाज को भी दिख रहा है, क्रिश्चियनिटी को भी दिख रहा है, क्रिश्चियन समाज को भी दिख रहा है। आज मुसलमानों का नंबर है, कल को हमारा नंबर है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। और आगे जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। समझ गए? तो मेरे भाई, आज सिख समाज हमारा साथ दिया, और सिख समाज ने तो हमेशा हमारा साथ दिया। पंजाब में लड़ने की कोशिश की, वहां पर भी हमारा साथ दिया। कल देखिए राजा वरिंग साहब ने क्या कहा है कि मुसलमानों को हमने कब्रिस्तान की जगह दी है। मैं राजा वरिंग साहब को कहना चाहता हूं कि जो आपने एहसान हमारे ऊपर किया, इंशाअल्लाह एहसान का बदला एहसान से दिया जाएगा। मेरा अंतिम सवाल, कल हमने एक वीडियो देखी अलीगढ़ की, उसमें कहा है कि मुस्लिम जो मौलाना थे उन्होंने कहा कि सड़कों पर उतरेंगे, बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन हम भी अपनी जमीनों पर कब्जा नहीं होने देंगे। इससे पहले मैं एक बयान देना चाहता हूँ आपको। आपने अब से 15 दिन पहले एक बयान सुना होगा अलीगढ़ के सांसद का ही, जिन्होंने कहा कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर होली खेलने से मना किया गया तो ऊपर पहुंचा देगा। 70 साल से तो वहां होली रुकी नहीं, और न किसी ने ऐसा बयान दिया था कि होली खेलने से रोका जाएगा। तो ये बयान दिया क्यों गया? तो भाई वहां के लोग तो उतरेंगे सड़कों पर, अपनी जान की बाजी लगा देंगे कि जहां का जिम्मेदार सांसद ऐसा बयान दे रहा है कि मुसलमानों को ऊपर पहुंचा देंगे, जबकि वो बयान दिया नहीं गया। और जो मुसलमान के हित में कानून ही नहीं आ रहा, और वहां पर तुम ऐसे अनल गलत बयान दे करके मुसलमानों की रक्षा की बात फिर तुम ही लोग कर रहे हो। तो मुसलमान के दिल में तो खदशा होगा, शक तो होगा कि जो इंसान पहले ही बयान देने से पहले मैं ऊपर ले जाने की बात कर रहा है, तो हमारे पक्ष की बात कैसे कर लेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आरिश भाई। तो ये थे कांग्रेस युवा नेता आरिश सिद्दीकी ने, जिसने वक्फ बोर्ड बिल पर पूरी राय रखी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।